हुजूर ने जो कहा वो हम गुलाम उसको मानते हैं। या ईद उल फित्र है, ईद उल फित्र में नया कपड़ा पहने, अगर नया ना हो तो धुला हुआ साफ कपड़ा पहने। ईद उल फित्र में भी नया कपड़ा बनाना फर्ज वाजिब नहीं है। जब ईद उल फित्र में जो एक महीना इबादत करके रोजा रखकर नमाज पढ़ के तरावी पढ़ के जो ईद आई है, उस ईद में भी नया कपड़ा बनाना जब जरूरी नहीं है तो बहन की शादी में नया कपड़ा जरूरी किसने करार दे दिया? साहब दोस्त की शादी में नया कपड़ा बनाना किसने जरूरी करार दे दिया? मुसलमान सिर्फ खाने का मुकाबला करने पैदा नहीं हुआ है। मुस्तफा ने कहा है दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर्स एंड पैराडाइज फॉर नॉन बिलीवर। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। आज जो काफिरों की शानो शौकत देखकर मेरा बेटा घबराता है, ललचाई निगाह से काफिरों को देखता है, चूंकि वो हदीस नहीं पढ़ता है। दुनिया में डीएम बनने के बाद मौत का इंतजार, मरो चले जाओ कब्र में, लेकिन जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल वहां की इज्जत किसके लिए, वहां की राहत किसके लिए, वहां का आराम किसके लिए? तो आराम उसी के लिए। हुजूर कहते हैं यह दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, काफिरों के लिए जन्नत है। जन्नत का मतलब काफिरों के लिए आजादी है। वह शराब पी लें, गुड़ खा लें, गाय का पेशाब पी लें, बकरी का पेशाब पी लें, ऊंट का पेशाब पी लें, जो चाहे पिए। कोई डॉक्टर बोल दे कि गाय के पेशाब में सेहत मिलती है, वो गाय का पेशाब पीने लगे। कोई डॉक्टर बोल दे कि गोबर खाने में साहब पेट का गैस्ट्रिक दूर होता है, वह गोबर खाने लगे। वह गोबर खाएं, पेशाब पिए, मूत पिए, वो जो करें सो करें। शराब पिए, ताड़ी पिए, आजादी है। काफिरों के लिए आजादी है, मुसलमानों के लिए कैद खाना है दुनिया। क्या करें जो हुजूर ने कहा है, क्या ना करें जो हुजूर ने कहा है। काम करने से पहले मुसलमान को सोचना है यह हराम है या हलाल है, जायज है या नाजायज है, लीगल है या इलीगल है, या गुड है या बैड है, राइट है या रॉन्ग है, यह हलाल है या हराम है, ये मुफीद है मुज़िर है। ये तो मुसलमान को सोचना है। हमें ये पीना है ये नहीं पीना है, ये खाना है ये नहीं खाना है, ये करना है ये नहीं करना है। जो कवानीन के बंधन में हो उसी को कैद खाने से तस्वीर दी गई है। यहां तू कैदी बन के रह, आजाद बन के जो चाहे सो मत खा, आजाद बन के जो चाहे मत पहन। मुस्तफा के ज़ाब्ते की रोशनी में जिंदा रह। 70 साल 70 मिनट है, 70 मिनट कैदी बन के रह, आजाद बन के मत रह, कैदी बन के रह। जैसे ही मौत आके जिस्म का रिश्ता रूह का जुदा हो जाएगा, आखिरत में पहुंचोगे, सोने का मकान तेरे लिए, हुरो गिलमान तेरे लिए, शहद की नहरें तेरे लिए, दूध की नहरें तेरे लिए, शराबन तहुरा की नहरें तेरे लिए, खुदा का दीदार तेरे लिए। यहां 70 साल मतलब 70 मिनट अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल करके रह। आंखों को बचा, जबान को बचा, कान को बचा, शर्मगाह को बचा। मुस्तफा ने कहा है जो मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, या जबान की सुरक्षा की जमानत दे दे, शर्मगाह की सुरक्षा की जमानत दे दे। हुजूर फरमाते हैं मैं यजमल्ली मा बैन रिजले व मा बैन लहये अजमल लहुल जन्ना। मुस्तफा कहते हैं जो दो टांगों के बीच में जो शर्मगाह है, जो उसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, उसको गलत इस्तेमाल न करे। और दो जबड़ों के बीच में जो जबान है, इसकी सुरक्षा की जमानत मुझको दे दे, तो जन्नत के मालिक कहते हैं अजमल लहुल जन्ना, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। इसका मतलब ये नहीं निकला कि दुनिया में गीबत करे, जबान से चुगलखोरी करे, जो झूठ बोले, फजूल बातें गड़गड़ गड़गड़ बोलते रहे। बोलना बहुत बड़ा कमाल की बात है। शादी की महफिल में बैठे 2 घंटे तक बड़बड़ कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे 3 घंटे से बड़बड़ कर रहे हैं। इसकी बात उसकी बात, उसकी बात अब्दुल्ला की बात, फला की बात, चिला की बात, दुनिया भर की बात, गीबत शिकायत करें। जितनी देर दूसरों की बात करेगा, साहब चबा रहे हैं रजनीगंधा 5 घंटे से, चबा रहे हैं साहब रजनीगंधा 5 घंटे से। मैंने बनारस के मुफ्ती को कहते हुए सुना था, मैंने कहा मौलाना आप पान क्यों नहीं खाते हैं? मुफ्ती आजम हिंद भी पान खाते थे, आला हजरत भी पान खाते थे। मुफ्ती आजम हिंद पान खाते थे, एक पान रख लिया, वह पान 5 घंटे 2 घंटे के बाद बिगर निकालते थे, पान बिल्कुल हरा रहता था। ऐसा नहीं कि पान खाया चपड़ चपड़ किया और उगालदान रखा और फटाफट थूक फेंकता रहा, और कुछ वहां गिरा और कुछ कपड़े में गिरा, कुछ थूक दाढ़ी में लगा, ताकि सब जाने पान खा रहे हैं। वह 5 घंटे के बाद भी पान निकाल
निकालते थे मुफ्ती आज़म हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो वो पान बिल्कुल हरा निकलता था, एक तरफ रख दिया गया, चूंकि उसमें चूना होता है, पान के पत्ते में भी कुछ फिजिकल बेनिफिट है, उससे कैल्शियम मिलता है, दांत मजबूत होता है, तो वो रखा। लेकिन आजकल लोग जो पान खा रहे हैं, मैंने पूछा मुफ्ती साहब से, आप पान क्यों नहीं खाते हैं? वो कहा, मौलाना शहरयार, मैं जितनी देर तक पान चबाऊंगा उतनी देर में 50 बार दरूद पढ़ लूंगा, मैं 50 बार कलमा पढ़ लूंगा। कितने धन है उसकी सोच। यहाँ चपर चपर शादी में बातें, मेहमान है उसमें बातें, साहब गाड़ी में बातें, जहां मुलाकात हुई वहां बातें, खामोश रहना कोई नहीं जानता। हुजूर कहते हैं, मन समता नजा, जो खामोश रहा वह नजात पा गया। हुजूर कहते हैं, जो अल्लाह रसूल आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, फल यकुल खैरन और लियसमुत, या तो अच्छी बात बोले वह चुप रहे। बेशुमार तलाक़ें खत्म हो जाएंगी अगर मेरी माँ बहन बेटी जबान पे कानून का ताला लगा दे, खामोशी का ताला लगा दे, वह बातें कम करे, जरूरतन बातें करे। ऐसा नहीं कि शोहर बेचारा 12 घंटे खेत में हल चला के घर आया है, अब उनके सामने दस्तरखान बिछा के खाना दे दिया और बैठ के पंखा झेल रहे हैं। अब माँ की शिकायत, चाची की शिकायत, बाप की शिकायत, भाई की शिकायत। वो बेचारा मर्द तो सब्र करने के लिए पैदा हुआ है, वो तो सब्र करके खाना खा लेता है, वरना तुम जो उसके जज्बात को भड़काती हो, उसके बदन में नफरत की आग लगाती हो, एक बेटा को माँ से दूर करती हो, ये बताओ कितना खतरनाक काम है। 50 दिन तो तेरी बात सह लेगा, 51वें दिन वह तुझको मार के घर से बाहर निकाल देगा, तलाक दे देगा। वह भले ही बज़ाहिर वह माँ का बहुत बड़ा वफादार ना हो, लेकिन जिस दिन खून रंग लाएगा, ब्लड रंग लाएगा कि माँ का ब्लड बच्चे के जिस्म में है, जिस दिन माँ की ममता याद आएगी, तो उस दिन तुझे घर से बाहर निकाल के वो अपनी माँ के पास जाएगा। क्योंकि तुझको निकालेगा तो जहन्नम नहीं मिलेगा, माँ अगर निकाल दिया तो माँ के नाराजगी से जहन्नम मिलेगा, क्योंकि माँ के पाँव के नीचे जन्नत पोशीदा है। इसीलिए अपने शौहर को ज्यादा भड़काओ मत। ये बातें, वो बातें, इसकी शिकायत, उसकी शिकायत, दाना ही नहीं पचता है जब तक ये ग़ीबत ना करे, शिकायत ना करे। फोन पे बेचारा 8 घंटे नौकरी करता है फैक्ट्री में सऊदी अरब में, 4 घंटे ओवर टाइम लगाता है ताकि 5 साल काम करें, एक घर बना लें, छोटा मोटा कारोबार अपने घर में डाल लें, और फिर उसके बाद घर जाएं ताकि आराम से बाल बच्चों के साथ रह करके जिंदगी के दिन गुजारें। वो बेचारा वहां 16 घंटे काम करके आया है सोने के लिए, अब यहां से फोन करके तुम्हारी माँ ऐसा बोली, तुम्हारी बहन ऐसा बोली, तेरी फूफी ऐसा बोली, तेरी चाची ऐसा बोली, तेरा खानदानी खराब है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अब मैं चली जाऊंगी। ये बता दे कि आज जो तलाक वाक़ हो रही है, आज जो लड़ाई झगड़े का माहौल है, इसी जबान की वजह से समाज में लड़ाई झगड़े हैं, इसी जबान के बेलगाम होने की वजह से। मुस्तफ़ा क्या कहते हैं? जो जबान की सुरक्षा की जमानत दे दे, जहां हक बोलना है वहां चोर बन के रहना है, और जहां नहीं बोलना है वहां साहब बातें करते रहना है, जहां वक्त का क़याम का टाइम आया वहां बैठ जाना है, जहां सजदे का टाइम आया वहां रुकू कर देना है। ये ना झुक गया नादान सजदे में, जब वक्त क़याम आया, क़याम का अलग टाइम है, सजदे का अलग टाइम है, बैठने कादा का अलग टाइम है। जहां बोलना जरूरी है वहां खामोश रहे, वह गोंगा शैतान है। जहां हक बोलना है, जहां सही बोलना है, अगर वहां कोई चुप रहा वह गोंगा शैतान है, हदीस की ज़बानी। और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां अगर कोई बोल के माहौल को खराब करता, आग लगाता है, वो भी शैतान है, बोलता हुआ शैतान जो फितने को हवा देता है। हमारी माँ बहन बेटियां इसी तरह, जहां बोलना है वहां नहीं बोलेंगी, जहां नहीं बोलना है वहीं बोलेंगी। जबान को कंट्रोल में रखिए। अकलमंदी बोलने में नहीं है, अकलमंदी खामोश रहने में है। अल्लाह ने एक जबान दी है, 2 कान दिए हैं ताकि बोले कम, सुने ज्यादा 2 कान है, बोले कम 1 जबान है। आज तलाक दूर हो जाएगी, तकरार खत्म हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी अगर आदमी मुस्तफ़ा की हदीस पर अमल करे। आज गांव-गांव में आग लगी है, क्यों? साहब फला मुसलमान का बेटा फला हिंदू की लड़की को लेके भाग गया, फला हिंदू का बेटा फला मुसलमान की लड़की को लेके भाग गया। अब दोनों गांव में आग लगी है, शहर जलता है, गांव जलते हैं, बाजार में आग लगती है, सैकड़ों दुकानें जलती हैं। एक लड़के का गलत कदम उठाने की वजह से सारा समाज जलता है, वह दंगे की आग भड़कती है, कई गांव जलकर राख होते हैं और कितने नौजवान मर जाते हैं। कानून को हाथ में नहीं ले रहा है। जब मैं हिंदुस्तान में रहता हूं तो हिंदुस्तान के कानून और ज़ाब्ते को मानना है। अगर हमारी शरीयत के खिलाफ कोई काम होता है तो उसका तरीका नहीं कि गन लिया पुलिस वाले को भून दिया, नहीं, उसका तरीका यह है, यहाँ अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हमें वहां जाना है। उसके अगर अच्छे वो जुल्म करे वो जाने, मगर हमें तो अदालत के दरवाजे को खटखटाना है। एक तरफ 1 लाख पुलिस खड़ी है, हम एक तरफ 1000 हैं। अगर हम पुलिस वाले पे पत्थर मारने लगे और वह गोली से भूनकर हमारे सारे बच्चों को काट के मार दिया, मेरे घरों को बुलडोजर से साहब दफन कर दिया, ये बताएं कि ये कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी दानिशमंदी है? हाँ, जब बगैर
बगैर जिहाद के कोई चारा न रहे। अब इस्लाम बचाने, मस्जिद बचाने, घर बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए अब सिर्फ एक रास्ता रह गया है, जिहाद। तो फिर वहां पे सब कुछ लुटा दे। वहां जो भागेगा मैदान जंग से वह भगोड़ा है, ना कोई फर्ज कबूल होगा, ना कोई नफल कबूल होगा। वहां जान दे, शहादत का जाम पिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सांप के मुंह में हाथ दे दे और मर जाए तो हम शहीद हो गए। नहीं, सांप अगर अचानक काट लिया और बंदा मर गया तब वो शहादत का मर्तबा पाएगा। पानी में छलांग के डूब के मर जाए वह बुरी मौत मरा, जहन्नमी है, खुदकुशी करना हराम है, वह हराम काम किया। लेकिन अगर कोई पानी से रास्ता तय कर रहा था, बीच पानी में गया, भूचाल आया और इत्तेफाक से वह डूब गया, ये शहादत की मौत मरा। अब किसी ने बदन पे पेट्रोल छिड़क लिया, आग लगा ली, वह मर गया, ये खुदकुशी है, खुदकुशी करना हराम है। लेकिन कोई घर में था, अचानक आग लग गई, सिलेंडर फट गया, आग लग गई, उसी में झुलस के मर गया, शहादत की मौत मरा। तो जो दीवार अचानक खड़ा था, दीवार गिर गई, मर गया, ये शहादत की मौत मरा। लेकिन कोई आग लगा ले, पानी में डूब जाए, गोली जहर खा ले, फांसी के फंदे पे लटक जाए, वो बुरी मौत मरा, वह खुदकुशी हराम है, वो मरा। अब हम जब जानते हैं कि सामने 50 लोग हैं, मैं 5 आदमी हूं, उनसे टकराने का मतलब है खुद अपनी जान दे देना, अपने आप को तबाह बर्बाद कर देना, और फिर अपना जाना तो जाना, और फिर हम पूरे शहर को तबाह करने का जरिया बन जाना। वाला तुल्कू, अपने आप को तबाही के हाथों मत डालो, अपने आप को सांप के मुंह में मत डालो। सांप पीछे से आके काट लिया, शहादत की मौत। अगर सामने सांप के मुंह में हाथ डालोगे, मर गए, तो फिर तुम खुदकुशी की मौत मरे, सीधे जहन्नम जाओगे। उसी तरह से गलत फैसला समाज को तबाह कर देता है। एक लड़का किसी लड़की का मुंह देखा, नहीं इससे हम प्यार करते हैं, इससे हम शादी करेंगे, हमने इसको नेट के जरिए मोहब्बत की है। अब साहब ये है अंसारी, वो है बरहमन की बेटी, नहीं मोहब्बत हो गई है, मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं खा जाऊं, मैं मिट जाऊंगा, हम उसके लिए पैदा हुए हैं, वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये सारी बातें वहां होती हैं जहां कोई रूटीन ऑफ लाइफ नहीं है, सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं है, जहां मकसद हयात नहीं है। जहां मकसद हयात नहीं है, खूब खाना, खूब सोना, खूब इधर उधर आंखें मारना, जहां मकसद नहीं है, जहां मकसद है जन्नत जाना, अल्लाह को राजी करना, मुस्तफा को मुंह दिखाना, हुजूर की शफाअत हासिल करना। ये बड़ा प्लान तो डीएम बनने से बड़ा प्लान है, प्रधानमंत्री बनने से बड़ा प्लान है, अरबपति बनने से बड़ा प्लान है। इसलिए दूसरी कौमें विदाउट प्लान रह सकती है, मगर जिसके पैगंबर ने जन्नत और आखिरत की बात बता दी, और जो कौम मोमिन हुआ ही इस तरह से है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, जन्नत और जहन्नम पर। जब जन्नत जहन्नम पे ईमान लाया तो जन्नत की बहारों से बढ़ के दुनिया की कोई बहार नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा प्लान है जन्नत जाना, ईमान बचाना, जन्नत जाने की तैयारी करना। तो जिसका प्लान जहन्नम से बचकर जन्नत जाना हो, एक एक मिनट उसके लिए कीमती हो जाएगा, उसकी बोली कीमती, उसका चलना कीमती, उनका सोना कीमती। वह फजूल बातों से बचेगा, फजूल खाने से बचेगा, फजूल पहनने से बचेगा, फजूल घूमने से बचेगा। अगर उसका हर टाइम टेबल सेट हुआ तो जन्नत वहां मिलेगी, मगर लोग कहेंगे चलता फिरता जन्नती। अगर देखना हो, ये गुलाम मुस्तफा को देख ले, चलता फिरता जन्नती नजर आएगा।